आज हम पढ़ेंगे वर्ब और इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं और उन फॉर्म्स का नाम भी होता है। तो आज हम देखेंगे वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं और उनका क्या क्या नाम होता है। आइए देखते हैं। यहाँ जैसे टॉपिक लिखा हुआ है वर्ब फॉर्म्स एंड देयर नेम्स, यानी वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं और उनके नाम कितने होते हैं, कौन कौन से नाम होते हैं। आइए देखते हैं। वर्ब का एक फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। सबका अपना एक नाम होता है। यहाँ फर्स्ट फॉर्म को हम लोग बोलते हैं प्लूरल फॉर्म, सेकेंड फॉर्म को बोलते हैं पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म को बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म और पांचवें को बोलते हैं सिंगुलर फॉर्म। इसका नाम जो है, जैसे नाम है इसका यूज भी, इन सब का यूज भी वैसे ही है। जैसे यहाँ लिखा है फर्स्ट फॉर्म का नाम प्लूरल फॉर्म, इसका मतलब ये है कि अगर इसका यूज हम किसी सेंटेंस में करते हैं तो उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा प्लूरल अवस्था में होगा। मतलब जहाँ सब्जेक्ट मोर देन वन हो या फिर प्लूरल हो, वहाँ हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद है सेकेंड फॉर्म। तो नाम से पता चल रहा है कि लिखा है पास्ट फॉर्म, अर्थात इसका यूज हम लोग किसी भी सेंटेंस में, अगर वो सेंटेंस पास्ट समय का है, बीते हुए समय में अगर यूज किया जा रहा है तो उस सेंटेंस में हम लोग सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। मतलब पास्ट टाइम को शो करने के लिए हम लोग सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद है तीसरा परफेक्ट फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म का नाम परफेक्ट फॉर्म होता है। तो परफेक्ट कहने का मतलब होता है कि जब किसी सेंटेंस में कोई एक्शन कंप्लीटेड होता है, अगर वो काम कंप्लीट हो गया है, वहाँ हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, अर्थात परफेक्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि उन लोगों ने उस दीवार को पेंट कर दिया है, दे हैव पेंटेड द वॉल। तो यहाँ पेंट करने का जो एक्शन है वो कंप्लीटेड है, ख़त्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पर हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जो पढ़ाने का एक्शन है अभी ऑन गोइंग में है, लेकिन मैं इसी को ऐसे बोल दूँ कि मैंने पढ़ा लिया है। तो जो यहाँ पढ़ाने का एक्शन मैंने बोला कि मैंने पढ़ा लिया है, इसका मतलब ये है कि पढ़ाने का एक्शन यहाँ कंप्लीटेड है, ख़त्म हो चुका है। जब काम कंप्लीटेड है, एक्शन ख़त्म हो चुका है, वहाँ हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज कर सकते हैं, दूसरा कोई यूज नहीं हो सकता वहाँ पर। उसके बाद है हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस, इसका नाम है कंटिन्यूअस फॉर्म। तो इसका यूज वहाँ होगा जहाँ किसी सेंटेंस में एक्शन ऑन गोइंग प्रोसेस में होगा, जहाँ काम चल रहा होगा। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अभी जो पढ़ाने का एक्शन है वो ऑन गोइंग प्रोसेस में है, चल रहा है, अभी काम कंप्लीटेड नहीं हुआ है, चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ जब कोई एक्शन किसी सेंटेंस में ऑन गोइंग प्रोसेस में होगा, अर्थात अभी चल रहा है, इस प्रोसेस में होगा, वहाँ हम लोग कंटिन्यूअस फॉर्म का यूज करेंगे। वही है उसके बाद वर्ब का पांचवा फॉर्म, जिसका नाम है सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर करने का मतलब, और इसका यूज उस सेंटेंस में होगा जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट सिंगुलर अवस्था में होगा, मतलब एक होगा। जहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहाँ पर हम लोग वर्ब 5 का यूज करते हैं। तो वर्ब 5 ऐसे बनता किसे है, जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग एस या ईएस ऐड करते हैं तो हमारा वर्ब 5 बनता है। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद दिया है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसका नाम अभी हम देखें कि उसका नाम प्लूरल फॉर्म होता है। तो इसका कुछ यूज होता है कहाँ कहाँ, तो इसको याद करना पड़ता है। जैसे है आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट का काम कर रहा है किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम लोग हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। अब ये डिपेंड करता है टेंस के अकॉर्डिंग, तो वो पढ़ेंगे हम बाद में। इतना याद करना है कि आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म वर्ब का पांचवा फॉर्म, अर्थात वर्ब 1 के साथ एस या ईएस हम जब ऐड कर देते हैं तो हमारा बनता है सिंगुलर फॉर्म। और सिंगुलर फॉर्म का यूज कहाँ होता है, जैसा कि बॉक्स में लिखा हुआ ही, सी, इट और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम लोग वर्ब के 5वें फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैं बता दूं, अगर ये फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखा यहाँ पर इट, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म बोल सकते हैं इसको हम लोग ओरिजिनल फॉर्म भी बोल सकते हैं, बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, और नाम इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है। तो इससे हमको अगर बनाना रहता है वर्ब 5, तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, एस, तो ये बन जाएगा इट्स। और इसका यूज
हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक वैसे ही हम बोले स्लीप, स्लीप का अगर हम बोले वर्ब 5 क्या होगा, इसमें क्या जोड़ देंगे हम लोग, एस, क्या बन जाएगा ये, स्लिप्स। तो वर्ब 5 का यूज, ये दोनों वर्ब 5 का यूज हमेशा इन सभी सब्जेक्ट के साथ होगा, और जो वर्ब 1 होता है ईट और स्लीप लिखा हुआ है, इनका यूज हम अक्सर इन सभी के साथ करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई आता है तो उनके साथ हम लोग सेंटेंस को बनाते समय फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर इनमें से कोई आता है तो वहाँ पर हम लोग वर्ब 5 का यूज करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि वो टेंस कौन सा है, तो टेंस हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना ही। और आगे है, आगे देखते हैं, दिया है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जिसका नाम हम अभी देखें परफेक्ट फॉर्म होता है। तो इसका यूज अभी हम बता चुके हैं कि इसका यूज हमेशा कंप्लीटेड एक्शन के सेंटेंस में होता है, माने जहाँ किसी सेंटेंस में कोई एक्शन कंप्लीटेड हो वहाँ पर। जैसे थर्ड फॉर्म कैसे बनता है, तो ईट, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, डू का थर्ड फॉर्म डन, और पेंट का थर्ड फॉर्म पेंटेड होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर नॉर्मली एक ऐसा होता है कि जिस वर्ब के लास्ट में ईडी, डी और टी, इनमें से कोई हो, प्रायः ऐसा होता है, अक्सर देखने को मिलता है कि जब किसी वर्ब के लास्ट में ईडी, डी और टी जोड़कर अगर उसका हम सेकेंड फॉर्म बनाते हैं तो उसका थर्ड फॉर्म भी वही होगा। ये ग्रामर में है। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी वर्ब के लास्ट में ईडी दिखे, डी दिखे और टी दिखे, इनमें से कोई दिखे, तो अक्सर प्रायः ऐसा होता है कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म उसका सेम होता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पेंट, तो पेंट से मैंने बनाया थर्ड फॉर्म पेंटेड, तो पेंटेड करने का मतलब ये हुआ कि इसके लास्ट में ईडी है, और ईडी है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका सेकेंड फॉर्म भी पेंटेड ही होगा। सेकेंड फॉर्म भी क्या होगा, पेंटेड। जैसे मैंने बोला यहाँ लाफ, अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अगर इसी को हम सेकेंड फॉर्म बनाए तो सेकेंड फॉर्म इसका होता है LAUGHED, लाफ्ट, तो ये सेकेंड फॉर्म है। जब हम इसका सेकेंड फॉर्म बनाए तो इसके लास्ट में ईडी ऐड हो गया। जब ईडी जैसे ही इसमें लगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, तो थर्ड फॉर्म भी इसका लाफ्ट ही होगा। तो बताने का मतलब ये था मेरा कि जिस वर्ब के लास्ट में ईडी, डी और टी जुड़ा रहता है, उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म प्रायः सेम होता है, एक ही होता है। और आगे देखें हम, फर्स्ट वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कहाँ यूज होता है, तो इसका नाम है कंटिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस का मतलब, तो कंटिन्यूअस का मतलब कि जो काम लगातार ऑन गोइंग प्रोसेस में हो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ऑन गोइंग एक्शन, वैसे सेंटेंस में किया जाएगा जहाँ पर कोई एक्शन ऑन गोइंग प्रोसेस में है। कि मैं लिख रहा हूँ, तो सेंटेंस है लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि वो काम अभी, एक्शन वहाँ पर अभी चल रहा है, प्रेजेंट में वो काम हो रहा है। इसका मतलब वहाँ पर हम लोग करेंगे यूज कंटिन्यूअस फॉर्म का, वर्ब 4 का। तो बनता कैसे ये, तो फर्स्ट फॉर्म में जब हम लोग आईएनजी को ऐड करते हैं तो बन जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे गो के साथ आईएनजी ऐड किए तो अभी बन गया हमारा गोइंग। ठीक, वैसे ही पेंट के साथ अगर हम आईएनजी ऐड कर देंगे तो बन जाएगा पेंटिंग। ठीक, वैसे ही क्लीन, क्लीन के साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्लीनिंग। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी को ऐड करते हैं तो वो बन जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये सब फोर्थ फॉर्म बन जाता है। और इसी का नाम अभी हम देखें कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। और इनका यूज हमेशा वैसे सेंटेंसेस में होता है जहाँ पर कोई एक्शन ऑन गोइंग प्रोसेस में हो, मतलब काम चल रहा हो। जैसे वे लोग दौड़ रहे हैं, तो यहाँ दौड़ने का एक्शन अभी हो रहा है, कंटिन्यू है, तो यहाँ पर हम वर्ब 4 का यूज करेंगे। सीता नाच रही है, तो नाचने का एक्शन अभी चल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग वर्ब 4 का यूज करेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पता चले कि एक्शन ऑन गोइंग प्रोसेस में है, वहाँ पर अक्सर हम लोग हमेशा वर्ब 4 का यूज करेंगे। ये बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। आगे है टाइम। अब यहाँ टेंस को समझने से पहले कुछ टाइम का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझना जरूरी है।
तो दिया है प्रेजेंट टाइम, तो प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए कुछ यहाँ बनाए गए हैं टर्म है। तो इज एम आर ग्रामर में बनाया गया है कि इज एम आर जो है किसी भी सेंटेंस में जब आते हैं तो ऑफन यूज्ड विथ ऑन गोइंग एक्शन, माने हमेशा इनका यूज, अक्सर प्रायः इनका यूज जो है किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए होता है। ठीक वैसे ही हैज और हैव इनका भी यूज प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए ही होता है। बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये अगर किसी सेंटेंस में प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए आएगा तो वो हमेशा क्या, ऑफन यूज्ड विथ ऑन गोइंग एक्शन, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस में आएगा। जैसे मैंने बोला कि वे लोग दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग, तो यहाँ जो दौड़ने का एक्शन है वो ऑन गोइंग प्रोसेस में है। तो जब कोई एक्शन ऑन गोइंग प्रोसेस में होगा वैसे सेंटेंसेस में हम लोग टाइम को बताने के लिए इज एम आर लगाते हैं। ठीक वैसे ही है हैज और हैव, ये भी प्रेजेंट टाइम बताता है। अंतर क्या है, तो उसका यूज ऑन गोइंग प्रोसेस में था, जब कोई काम एक्शन हो रहा है वहाँ पर, जैसे वे लोग दौड़ रहे हैं, अभी बोले हम वे लोग दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग, तो रनिंग जो ऑन गोइंग प्रोसेस है उसके पहले हम टाइम बताने के लिए इज का यूज किए, आर का यूज किए हैं। अब यहाँ है हैज और हैव, इनका जो यूज है ऑफन यूज्ड विथ कंप्लीटेड एक्शन, इनका यूज हमेशा वहाँ होगा अक्सर जहाँ कोई एक्शन कंप्लीटेड हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ लिखे हम दे आर रनिंग, दे आर रनिंग, वे लोग दौड़ रहे हैं, इसका मतलब हुआ वे लोग दौड़ रहे हैं। तो दौड़ने का जो एक्शन है वो ऑन गोइंग प्रोसेस में है। किस में है, ऑन गोइंग प्रोसेस में है, मतलब ये काम अभी चल रहा है, अभी काम क्या हो रहा है, चल रहा है। जब ऑन गोइंग प्रोसेस में है तो मैंने यहाँ लिखा है कि ऑन गोइंग प्रोसेस में हमेशा हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं। अब इज लगेगा, एम लगेगा कि आर लगेगा, ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पर। सब कोई जानता है अगर दे आएगा तो उसके साथ हम लोग आर लगाते हैं। तो दे आर रनिंग, वे लोग दौड़ रहे हैं। अगर इसी को हम सब्जेक्ट बदल दें, यहाँ कर दे ही, तो इसके अनुसार जो टाइम है वो बदल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। दे ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। तो ये हो रहा है, जैसे सब्जेक्ट बदल रहा है उसके अनुसार ये जो यहाँ का जो टाइम बताने का जो टर्म होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ दे था तो आर हो गया, और ही था तो इसके अनुसार इज हो गया। अगर यही आई रहेगा आई, तो इसके अनुसार आ जाएगा एम। तो आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूँ। लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन दिख रहा है कि जो रनिंग यहाँ है वही रनिंग यहाँ, ठीक वही यहाँ पर भी है। इसका मतलब इनका यूज हम लोग अक्सर ऑन गोइंग प्रोसेस में ही करते हैं टाइम बताने के लिए। तो टेंस कैसे बन जाता है, देखिए, तो ये इज है और ये एक्शन, ये हमारा एक्शन है और ये प्रेजेंट टाइम है। तो प्रेजेंट टाइम है और ये एक्शन है, तो ये प्रेजेंट टाइम और एक्शन को मिला के ही टेंस बनता है। मैं आपको बता दूं कि जो टेंस का निर्माण होता है वो कैसे होता है। तो जो टेंस होता है वो प्रायः दो चीज़ों के मिलने से ही बनता है। इसका डेफिनेशन में बोल सकते हैं हम लोग, यही होता है कि टाइम प्लस एक्शन, जब ये दोनों मिलते हैं तभी टेंस का निर्माण होता है। जब टाइम मिलेगा और एक्शन मिलेगा तो टेंस का निर्माण होगा। तो देखिए कैसे, यहाँ हमारा आर जो है वो टाइम बता रहा है, यहाँ जो हमारा आर है, यहाँ जो हमारा आर है वो टाइम बता रहा है। कौन सा टाइम, तो प्रेजेंट टाइम। क्या बता रहा है, प्रेजेंट टाइम। और यहाँ जो रनिंग है वो प्रोसेस एक्शन को बता रहा है, यहाँ दौड़ने का एक्शन हो रहा है। तो प्रेजेंट टाइम, ये टाइम और हमारा जो दौड़ने का ये एक्शन है, तो एक्शन, तो ये एक्शन और ये टाइम दोनों मिला के बना देगा टेंस। दोनों मिला क्या बना देगा, ये बना देगा टेंस। कौन सा टेंस हो जाएगा, तो किस प्रोसेस में ये जो एक्शन हो रहा है वो किस प्रोसेस में, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, इसका नाम ही है कंटिन्यूअस। तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। और किस टाइम में हो रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में, ये हो जाएगा प्रेजेंट। अगर हम देखेंगे टेंस कौन सा होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आगे इसको और समझते हैं हम बढ़िया से इसको। अभी मैंने बोला कि टेंस जो बनता है, टेंस जो बनता है वो टाइम
प्लस एक्शन, इन दोनों के मिलाने से बनता है। इसका मतलब ये है किसी सेंटेंस में अगर टाइम नहीं है, केवल एक्शन है, तो वो टेंस नहीं होगा, टेंस नहीं कहलाएगा। और किसी सेंटेंस में एक्शन है, टाइम नहीं है, तो वो टेंस नहीं होगा। मतलब ये है कि टेंस वो तभी बनेगा जब दोनों यहाँ शामिल हो सेंटेंस में, टाइम भी हो और एक्शन भी हो, तभी वो टेंस कहलाएगा। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, ही इज पेंटिंग द हाउस, ही इज पेंटिंग द हाउस, वह उस घर को पेंट कर रहा है। अब कहने का मतलब ये है, यहाँ हमारा जो इज है वो बता रहा है हमारा प्रेजेंट टाइम। अभी यहाँ देख रहे हैं आप लोग प्रेजेंट टाइम, इज बता रहा है हमारा प्रेजेंट टाइम। क्या बता रहा है? प्रेजेंट टाइम, ठीक। और जो पेंटिंग है वो एक एक्शन है। क्या है? एक्शन। तो टाइम और ये एक्शन दोनों मिला के क्या बन गया? टेंस। टाइम और एक्शन मिला के बन गया टेंस। और ये है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट को हम ऐसे ही रहने देंगे, प्रेजेंट हो गया। तो प्रेजेंट का प्रेजेंट लिख दिए और टेंस का यहाँ टाइम और एक्शन मिला के टेंस बन गया। और ये देखना है कि जो एक्शन है वो किस प्रोसेस में है। तो किस प्रोसेस में है? तो ऑन गोइंग प्रोसेस में। और जब एक्शन ऑन गोइंग प्रोसेस में होता है उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म, अर्थात कंटिन्यूअस। ये बन जाएगा कौन सा टेंस? कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। वैसे एग्जांपल यहाँ लेते हैं हम, दे आर कमिंग हियर, दे आर कमिंग हियर, वे लोग यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ आर अभी हम देखें, आर क्या बता रहा है? प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम बता रहा है, प्रेजेंट टाइम। और जो कमिंग है वो एक एक्शन है। और टाइम प्लस एक्शन, टाइम प्लस एक्शन दोनों मिला क्या बन गया हमारा? टेंस। टेंस हो गया। और ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहने देंगे, प्रेजेंट। और ये जो एक्शन हो रहा है वो किस प्रोसेस में है? तो ऑन गोइंग प्रोसेस में, कंटिन्यूअस में। तो इसी को बोलेंगे कंटिन्यूअस। तो इसको मिला के कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक ऐसे ही टेंस का निर्माण होता है। अब जो नीचे वाला दिया हुआ है हैज और हैव, तो इनका यूज़ दिया है ऑफन यूज्ड विथ कंप्लीटेड एक्शन। जहाँ पर कोई एक्शन कंप्लीटेड है वहाँ पर हम लोग हैज और हैव का यूज करते हैं। जैसे इसी के साथ अगर एग्जाम्पल हम लें, इसी को अगर हम लिखें यहाँ पर तो होगा, यहाँ है दे आर कमिंग हेयर, वे लोग यहाँ आ रहे हैं। ठीक, इसको हम अगर परफेक्ट में करें, कंप्लीटेड करें, दे हैव कम हियर, वे लोग यहाँ आ चुके हैं, आ गए हैं। मतलब यहाँ पर जो एक्शन आने का जो एक्शन था वो अभी कंटिन्यूअस में था, चल रहा था कि हाँ वे लोग अभी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है दे हैव कम हियर, वे लोग यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ जो आने का एक्शन है वो कंप्लीटेड है और यहाँ पर ऑन गोइंग में था, तो कंप्लीटेड है। अब मैंने बोला कि जहाँ कंप्लीटेड एक्शन हो वहाँ पर हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और हैज और हैव लगता है। तो ये प्रेजेंट टाइम बताया हमारा, प्रेजेंट टाइम बता रहा है। जैसे यहाँ बोले हैज और हैव प्रेजेंट टाइम बताता है। और ये एक्शन है और अभी हम देख रहे हैं ये क्या है? एक्शन। तो ये टाइम और एक्शन मिला के हमारा क्या बन गया? टेंस। टाइम और एक्शन मिला के टेंस बन गया। कौन से टाइम में हो रहा है ये काम? तो प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट ऐसे ही रहने देंगे। अभी जो एक्शन है वो कंप्लीटेड है, दे हैव कम हियर, वे लोग यहाँ आ चुके हैं। तो कंप्लीटेड है मतलब परफेक्ट फॉर्म में चला गया, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। जब एक्शन कंप्लीटेड रहता है उसी को हम लोग परफेक्ट बोलते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आशा है कि ये बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। आगे दिया है ठीक वैसे ही वहाँ प्रेजेंट टाइम था, यहाँ पास्ट टाइम है। तो जो पास्ट टाइम है उसको कौन कौन बताता है? तो वॉज और वर ऑफन यूज्ड विथ ऑन गोइंग एक्शन।
यहाँ लिखा हैड ऑफन यूज्ड विथ कंप्लीटेड एक्शन, अर्थात ये वॉज वर और हैड ये दोनों का दोनों पास्ट टाइम बताते हैं। डिफरेंस दोनों में ये है कि इनका यूज हमेशा ऑन गोइंग प्रोसेस में होगा और इसका यूज हमेशा कंप्लीटेड एक्शन में होगा। ये ऑन गोइंग प्रोसेस में और ये कंप्लीटेड प्रोसेस में होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, यहाँ मैंने लिखा आई हैड डन माई होमवर्क। आई हैड डन माई होमवर्क, इसका मतलब ये है कि आई हैड डन माई होमवर्क। तो यहाँ हैड है और हैड के बाद जो फॉर्म आया है वो है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और यही हमारा क्या है, एक्शन है। तो ये हमारा एक्शन हुआ डन। डन एक्शन है, किस फॉर्म में है, तो परफेक्ट फॉर्म में है। तो एक्शन, और ये हमारा टाइम बता रहा है। कौन सा टाइम बता रहा है, तो हैड हमारा पास्ट टाइम बता रहा है। तो ये है पास्ट टाइम, और ये एक्शन है परफेक्ट फॉर्म में। तो टाइम और एक्शन मिला के फिर से क्या बन गया, टेंस। क्या बन गया, टेंस। क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि टेंस बनने के लिए क्या क्या चाहिए, टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम प्लस एक्शन। टाइम प्लस एक्शन, टेंस तभी होगा जब टाइम और एक्शन दोनों साथ में होंगे। तो यहाँ हमको टाइम भी मिल गया और एक्शन भी मिल गया, तो टेंस बन गया। अब पास्ट है तो पास्ट को ऐसे ही रहने देंगे, पास्ट, तो पास्ट और टाइम प्लस एक्शन टेंस। और ये जो एक्शन है वो किस प्रोसेस में है, इसका मतलब हुआ आई हैड डन माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, कर लिया था मतलब काम कंप्लीटेड है। तो ये हो जाएगा परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे यहाँ एग्जांपल है, देखिए हम, he was dancing on the stage। तो यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिया, he was dancing on the stage, वह स्टेज पर डांस कर रहा था, कर रहा है नहीं, कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है पास्ट टाइम है, प्रेजेंट नहीं है। यहाँ इज रहता तो प्रेजेंट रहता। तो ही वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज, यहाँ जो वॉज है वो हमारा बता रहा है पास्ट टाइम को। अब देखिए, हैड भी पास्ट टाइम बताता है, वॉज वर भी पास्ट टाइम बताता है, लेकिन यहाँ पर हम हैड को क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है इस एक्शन पर कि एक्शन किस प्रोसेस में है। क्योंकि यहाँ एक्शन हम जो लिखे हैं वो ऑन गोइंग प्रोसेस में है, और ऑन गोइंग प्रोसेस में यहाँ देखिए, ऑन गोइंग प्रोसेस में हम लोग टाइम बताने के लिए वॉज और वर का ही यूज कर सकते हैं पास्ट में। तो ठीक इसीलिए हम यहाँ पर डांसिंग जो था ऑन गोइंग प्रोसेस में था, इसीलिए हम यहाँ पर वॉज का यूज किए हैं। तो ही वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज, तो वॉज हमारा यहाँ पास्ट टाइम बता रहा है, तो पास्ट टाइम। और डांसिंग जो हमारा एक्शन है, और एक्शन है तो किस प्रोसेस में है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, लगातार चल रहा था। ही वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज, वह स्टेज पर नाच रहा था, तो नाचने का एक्शन कंटिन्यू था। तो ये टाइम प्लस एक्शन क्या बना, टेंस, क्योंकि मैंने लिखा है टाइम, टेंस बनता है टाइम प्लस एक्शन को मिला के, तो टेंस बन गया हमारा। किस टाइम में हो रहा है, तो पास्ट में हो रहा है, पास्ट लिख दिए। कौन सा टेंस, अब देखिए, तो ये जो एक्शन है वो किस प्रोसेस में हो रहा है, कंटिन्यूअस में, लिख देंगे कंटिन्यूअस, बस। कौन सा टेंस बन गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आशा है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। अगला इसके बाद हम देखेंगे वर्ब के टाइप्स के बारे में। थैंक यू।